नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, उस चुनावी प्रदेश की जहां के टिकट वितरण को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। वजह क्या है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की दिमनी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय, जो कि संगठन के लिहाज से या केंद्र की राजनीति के लिहाज से बड़े चेहरे हैं, उनके बेटे की जगह उनको टिकट दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। ये 3 प्रमुख चेहरे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन 7 ऐसे भी सांसद हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? बीजेपी दरअसल करती ये है कि जिस भी राज्य में चुनाव हो वहां पे सीट दर सीट उनका सर्वे आता है और कई लेयर्स में सर्वे तैयार किए जाते हैं और उस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट का वितरण किया जाता है। यही बीजेपी की हर राज्य को लेकर स्ट्रैटेजी रही है। ऐसा नहीं है कि यह पहली दफा मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं है। जिन जिन जगहों पे इस तरीके की स्थिति बनी हुई है वहां पे ऐसे ही टिकट वितरण होता है। मैं अपने सहयोगी मनोज का सीधे रुख करूंगी। मध्य प्रदेश से ही इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बीजेपी को बहुत अच्छे से मालूम है मनोज, और यही वजह है कि जब टिकट वितरण हुआ तो ये नहीं देखा गया कि किस सीट पे केंद्रीय मंत्री उतारना है, किस सीट पे सांसद उतारना है। बस ये देखा गया कि जिताऊ कैंडिडेट कौन सा साबित होगा। मनोज, बिल्कुल सही बोल रही है आप। और बीजेपी नेतृत्व जो भी है उसकी सबसे बड़ी खासियत है सरप्राइज एलिमेंट, यानी अचानक जो आपको पता चलेगा। क्योंकि जो भी लोग हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो केंद्रीय मंत्री, या प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, क्योंकि इनकी जब हमने रिएक्शन देखे और जो सूत्रों से हमको खबर मिली तो मोटे तौर पर इनको भी इल्म नहीं था कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये जो सरप्राइज एलिमेंट है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की तरफ से रखा गया है, क्योंकि बीजेपी को ये बात पता है कि जो भी सीट है, इन सीटों में अगर आप थोड़ा सा भी अगर इनकी एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां थोड़ा भी लग रहा था कि 19-20 का मामला है, हो सकता है कि पार्टी चुनाव इस सीट पर ना जीत पाए, तो वहां पार्टी ने अपना सबसे बड़ा दिग्गज सामने रख दिया। और इसकी एक वजह ये होगी कि वो अपनी सीट पर तो चुनाव लड़ेगा ही, अपने इसके साथ साथ उसके आसपास की 4-5 बल्कि पूरे जिले की, संभाग की सीटों पर भी उसका असर होगा। मसलन कैलाश विजयवर्गीय अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इंदौर के साथ पूरा मालवा, प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे तो नरसिंहपुर के साथ पूरा जो मध्य प्रदेश का महाकौशल इलाका है। राकेश सिंह वो सांसद हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि बड़े आदिवासी नेता हैं बीजेपी के, उनकी वजह से पूरा महाकौशल इस तरह से। और एक जो आपको याद होगा कि सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था आदिवासी के ऊपर, एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि मौजूदा बीजेपी के जो अभी विधायक है केदार शुक्ला, उनके करीबी माने जाते थे, उसके बाद केस भी हुआ और पार्टी ने उसको भत्सना भी उसकी की। तो उस जगह पर पार्टी को लगा कि सीधी में केदार शुक्ला के खिलाफ एक माहौल हो सकता है, तो वहां से रीति पाठक जो वहां की सांसद हैं उनको उतार दिए। यानी बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए ठीक है, एक सरप्राइज। हमारे साथ बने रहे, आपका दोबारा से हम रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी जानकारी बता दें कि पार्टी के बड़े चेहरों को टिकट देने के पीछे ये माना जा रहा है कि इसके पीछे 2017 यूपी मॉडल को अपनाया गया है, क्योंकि इसी तर्ज पर बिना किसी चेहरे के 2017 का चुनाव बीजेपी लड़ी थी और कई नेता अपने अपने क्षेत्र में खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताकर जनता के सामने मैदान में थे, जिसके चलते बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली थी। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी यही रणनीति अपनाई गई थी और मध्य प्रदेश चुनाव में भी अब बीजेपी ने यही मॉडल अपनाया है। बिना सीएम चेहरे के बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक ये बड़ी खबर है। यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, ये जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े गए थे, उसी मॉडल को एक बार फिर से अपनाया गया है और जो नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत कद रखते हैं, वो खुद को सीएम पद का उम्मीदवार जताकर वो मैदान में उतरे थे, और यही फॉर्मूला एक बार फिर क्या मध्य प्रदेश के लिए लागू किया जा रहा है और यहाँ पर क्या ये कारगर साबित होता दिख रहा है?
देखिए, बिल्कुल इसी तरह की रणनीति यूपी मॉडल जैसे जब 2017 में चुनाव हुए थे तब अपनाई गई थी और अब मध्य प्रदेश में, क्योंकि लेकिन मध्य प्रदेश में और यूपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। उस वक्त यूपी में विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब यूपी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर सरकार बीजेपी की है और 15 सालों से करीब पूरा समय हो गया तब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। तो इस वजह से बीजेपी रणनीतिकार काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि रिपोर्ट्स जो आ रही थी, सर्वे रिपोर्ट्स जो आ रही थी, उसमें साफ था कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, अकेले नाम पर वो सरकार नहीं बना सकते हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि बीजेपी से जो सर्वे रिपोर्ट है, बीजेपी से या प्रधानमंत्री मोदी से या केंद्र सरकार से कोई नाराजगी नहीं थी। नाराजगी या कह सकते हैं जो उदास, जो कह सकते हैं जो जोश नहीं होता है, निष्क्रियता होती है, वो देखने को मिल रही थी लंबे समय से एक ही चेहरे के कारण। तो उस चेहरे की कार्ड के तौर पर, एंटी इनकम्बेंसी कार्ड के तौर पर तमाम बड़े चेहरों को बीजेपी ने इस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतार दिया है और मैसेज दिया है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, ये तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और शायद ये रणनीति इस तरह से कारगर होगी अगर काम करती है, जो यूपी विधानसभा चुनाव की तरह, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह, कि कार्यकर्ता जो निष्क्रिय बैठा है उसमें जोश आएगा। जो जनता बार बार एक चेहरे को देखकर, एक ही चेहरे को देखकर ऊब सी रही थी, वो भी कहीं ना कहीं जोश में आएगी कि बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है चेहरे के तौर पर, जो काफी समय से डिमांड थी। दूसरी रणनीति में आपको बता दूं, जो बार बार जो अपोजिशन पार्टी खासकर कर्नाटक में देखने को मिला कि कांग्रेस ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, गारंटी के तौर पर बड़ी स्कीमें की कि हम सरकार में आएंगे तो ये योजनाओं का, इन योजनाओं का फायदा जनता को मिलेगा। तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया और साफ तौर पर कहा कि जो छोटे छोटे वादों के चक्कर में न फंसे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, यानी कि उन्होंने अपनी खुद की गारंटी दी कि सरकार फिर से बनती है मध्य प्रदेश में बीजेपी की। तरीके से आप बड़ी बातें यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर सच्चाई ये है कि हर राज्य का आकलन बीजेपी अलग तरीके से करती है। किसी राज्य की तुलना किसी राज्य से हो ही नहीं सकती है, वरना जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाना ये असंभव जैसी बातें थी। लेकिन बीजेपी हर वो दाव आजमाती है जिससे वो जीत सके। यही हो रहा है मध्य प्रदेश में। ना यूपी मॉडल है, ना कोई और मॉडल है, मॉडल यही है कि जीतना कैसे है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने क्या कहा, इस वक्त मैं आपको सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज उतार दिए हैं। मतलब 7 सांसदों को टिकट मिली है, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के। मतलब सर क्या मतलब पूरी ताकत? नहीं, पूरी ताकत क्यों नहीं लगाएंगे। हमारे जिन वरिष्ठ नेताओं को, अनुभवी नेताओं को हमारे नेतृत्व ने जो अवसर दिया है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, अनुभवी नेतृत्व है। तो साथ में नई ऊर्जा को भी खड़ा करने का काम किया है, नए नौजवानों को भी अवसर दिया है। इनमें से प्रहलाद पटेल हैं, या इसमें हम नरेंद्र सिंह तोमर जी को ले लें, या ये सारे कैलाश विजयवर्गीय को ले लें, तो ये तो खुद भी बार बार नाम चलता रहता है सीएम पद के लिए इनका। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते से हमारा नेतृत्व जिम्मेदारी देता है, उस काम को करते हैं। जो नेतृत्व जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता को उचित उन्हें लगता है उस काम को देते हैं और उसका सहर्ष हम स्वीकार करते हुए केंद्रीय नेतृत्व का मैं तो धन्यवाद करता हूं कि हमारे सभी अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को भी जो अवसर दिया है, ये मध्य प्रदेश को इससे बड़ी ताकत मिलेगी। ये सीटें क्या कमजोर थी? मतलब हम ये माने कि इन सीटों पर पार्टी मान रही थी, नहीं जैसे इन सीटों पर के लिए कोई सीट कमजोर नहीं है मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इतना काम किया है, विकास और गरीब कल्याण। कल आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प दिलाया प्रत्येक बूथ पर विजयश्री हासिल करना। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। हम ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर, ये लिस्ट देख के, दूसरी लिस्ट देख के कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू हो सकता है और जो एग्जिस्टिंग आपके मंत्री हैं या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, हो सकता है उनको टिकट ना मिले। देखिए, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, इसके बारे में न मैं कोई अधिकृत हूँ, न इसके बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई बात कहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को जो लगता है कि हमें आज के समय में क्या करने की जरूरत है, तो सारे निर्णय और जिम्मेदारियां देने का काम हमारा नेतृत्व करता है और हम लोग सहजता से उसे स्वीकार करते हैं। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? इसके बारे में भी मुझे जो काम मिलेगा वो काम मैं करूंगा। मतलब आप तैयार है लड़ने? नहीं, मेरा क्या कहना है कि संगठन में मुझे काम दिया हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से मेरी जिम्मेदारी है